राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माघ पूर्णिमा, जिसे कि माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पूजा विधि बताएंगे। व्रत हमें किस दिन करना है, चंद्रमा को अर्घ्य किस समय देना है, क्या दान करना है माघ पूर्णिमा के दिन, और कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जिन्हें कि अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, दुख दरिद्र का नाश होता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से हमें पूजन करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पीपल पूजा, तुलसी पूजा करने से धन धान में वृद्धि होती है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, जिससे कि हमारा चंद्र ग्रह अच्छा रहे। तो पूर्णिमा के दिन जो भी आपके पूजित सेवित विग्रह हैं घर में, चाहे लड्डू गोपाल जी हो या लक्ष्मी नारायण भगवान हो, उनका आप अभिषेक जरूर करें। आपको क्या करना है कि तिल का उपटन बना लेना है। 2 चम्मच तिल को थोड़ा सा पानी में डालकर पीस लीजिए और यह उपटन बन जाएगा। पूर्णिमा है, इसमें तिलों का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे माघ मास में ही तिल का महत्व बताया गया है। उपटन ना बना सके तो फिर आप काले तिल पानी में ऐसे ही डाल सकते हैं और आपको स्वयं भी पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करना है। तो दोस्तों, भगवान को आप चाहे तो केसर युक्त दूध से आज के दिन स्नान करा सकते हैं। वैसे तो माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बड़ा ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो अगर आप जा सकते हैं किसी तीर्थ नदी स्नान करने तो ज़रूर से जाना। ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। एक तो हमारे समस्त पापों का नाश होगा, हमारे रोगों का नाश होगा और हमारे दरिद्रता का नाश होगा, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं तीर्थ नदी में वास करते हैं। तो गंगा जल का स्पर्श मात्र भी अगर आप कर लेंगे ना, तो ऐसा करने से ही कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, पानी में गंगा जल जरूर से डाल लेना। अगर गंगा स्नान के लिए ना जा सके तो इसके अलावा आज के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करके पूरे घर में आपको गंगा जल जरूर छिड़कना है। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे और सफेद रंग के उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का महत्व होता है। आप भी हल्के लाइट कलर के वस्त्र पहने। पूर्णिमा तिथि में बहुत ज़्यादा गहरे रंग या काले नीले यह सब ना पहने। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 2025 में माघ पूर्णिमा किस दिन है। तो माघ पूर्णिमा है 12 तारीख को और 12 तारीख को दिन पड़ रहा है बुधवार। इस दिन सूर्य उदय के साथ और शाम को 7:02 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, जो कि चंद्रमा को अर्घ जो लोग देंगे वही भी 12 तारीख को ही देंगे। तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही पूर्णिमा पड़ रही है 12 तारीख को। तो चाहे स्नान दान की पूर्णिमा हो, व्रत की पूर्णिमा हो या चंद्रमा को अर्घ देना हो, सारे कार्य आपको 12 फरवरी को ही किए जाएंगे। और मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो कम से कम आप पूजा जरूर से करें। ऐसा करने से भी घर की दरिद्रता का नाश होता है। तो यहाँ पर आपने स्नान कराने के बाद धूप दीप जला ले, सभी भगवान को विराजमान कर लिया और पुष्प गंगा जल छिड़कने के बाद अब हम सभी को वस्त्र अर्पित करते हैं। और जो भी आप वस्त्र पहनाएं या कलावा रूपी वस्त्र पहनाएं, उसमें इत्र आप जरूर से लगा लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में सुगंध का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम सभी को चंदन से रोली से तिलक कर देंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। पूर्णिमा की पूजा में चावल आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माघ पूर्णिमा है तो आप तिल से भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना और घर में हवन करना बहुत अच्छा होता है। आप ब्राह्मण को बुला के ना भी ला सके तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण के नाम की आप दक्षिणा निकाल दें। और इसके अलावा पीपल में अगर आप मीठा जल अर्पित करते हैं सुबह के समय और शाम के समय, एक घी का, शुद्ध गाय के घी का दिया जलाते हैं, तो ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। आपके घर में जो भी आर्थिक तंगी समस्या चल रही है वह सब समाप्त होगी। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में भगवान लक्ष्मी नारायण पीपल वृक्ष में वास करते हैं। तो पीपल में जल चढ़ाना, दीप जलाना, पीपल की परिक्रमा करना, यह सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई सारे लोग कहेंगे कि उनके घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है,
कोई भी ऐसी दिक्कत है वहाँ आप नहीं जा सकते, घर से दूर है, तो फिर आप घर में जो आपने तुलसी लगा रखी है आप उनकी पूजा करें और माता तुलसी की परिक्रमा करें। घी का दिया जलाएं और देखिए भोग में आज के दिन आपको खीर जरूर बनानी है। खीर का विशेष महत्व होता है, वो भी चावल की खीर होनी चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माघ का महीना है तो तिल की बनी मिठाई, तिल की रेवड़ी या तिल के लड्डू आप भोग लगा सकते हैं। हाथ में पुष्प और तिल लेकर के अब आप पूर्णिमा की कथा पढ़ें या फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो पूर्णिमा का तो माघ पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर तुलसी दल चढ़ा रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है, तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें और सभी भोग में आप तुलसी जरूर से डाल दें। इस चीज के लिए भोग अलग से रखना चाहिए। आप ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं तो वह हवन होगा ही, लेकिन मान लीजिए ब्राह्मण को नहीं बुला पा रहे हैं तो भी आप सूक्ष्म विधि से घर में हवन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको गाय के गोबर का उपला लेना है, गैस के ऊपर आप गर्म कर लीजिए और इसके अलावा आप आम की लकड़ी से या फिर जो जटा वाला नारियल होता है उसकी जो जटाएं होती हैं सूखी हुई, उसे भी हवन कर सकते हैं। माघ के महीने में और वो भी खासकर माघ पूर्णिमा के दिन हवन करना बहुत जरूरी है। इसमें पंचमेवा डाली हुई है और जौ डाले हुए हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा काले तिल और थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कुछ मीठा जिसमें कि शक्कर, बूरा, चीनी, बतासा या गुड़ कुछ भी आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको घी की आहुति देनी है गौरी गणेश के नाम की। इसके बाद आप नवग्रह के नाम की 9 आहुति दे सकते हैं या फिर सीधे आप भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से आप आहुति दें। आप खीर से भी हवन कर सकते हैं या फिर धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टे के जो बीज होते हैं उसे भी घी में डुबो के उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो आप 11, 21, 51 जितनी आहुति देना चाहते हैं उतनी दे सकते हैं और मंत्र के बाद में आपको स्वाहा जरूर से बोलना है। इस बात का ध्यान रखें। और सबसे लास्ट में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बतासा आप ले सकते हैं, वह भी आपको इसमें आहुति देनी है। इस तरह से हमारा सूक्ष्म विधि से हवन हो जाए। बाद हम करेंगे भगवान की प्रेम पूर्वक आरती। तो दोस्तों हवन करने से ना हमारे घर में जितने प्रकार के दोष होते हैं, ना चाहे वास्तु दोष हो चाहे प्रतिदोष हो, सब समाप्त हो जाते हैं। हमारे घर में पॉजिटिविटी एनर्जी का प्रभाव होता है। अच्छा वैसे तो 12 तारीख को सुबह से पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, लेकिन जो लोग संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो शाम को 7:02 से पहले ही चंद्रमा को अर्घ दे लेना है, क्योंकि 7:02 के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि में ना दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो आप किसी भी शिवालय में, मंदिर, पीपल वृक्ष में पास में, तुलसी जी के पास, घर की छत पे, किसी तीर्थ नदी में आप दीपदान जरूर करें। इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों ने भी 1 महीने पूरे कल्पवास का नियम लिया था या माघ के महीने में कोई भी आपने नियम लिया है तो उसका उद्यापन भी आप माघ पूर्णिमा के दिन ही किया जाएगा। इस दिन आपको काले तिल, गुड़ का दान जरूर करना है। कंबल, वस्त्र, धन, अन्न इस चीजों का दान करने से आपके घर में जो भी अन्न धन में बरकत होती है। पूर्णिमा में सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जिसमें कि चीनी, चावल, दूध, दही का दान आप जरूर से करें। और ऐसा नहीं है कि सभी चीजों का दान करना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके बजट में चीज आती हो उस हिसाब से आप दान करें। कुछ ना हो सके तो 10 रुपए ही आप दान करें, लेकिन आपको दान जरूर करना है। और घर में इस दिन अच्छे से साफ सफाई रखें, घर को महका के रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को खुशबू बेहद प्रिय है। अच्छा जो भी लोग गंगा स्नान करेंगे, महिलाएं खासकर, वो ध्यान दें कि वहां तो आपकी डुबकी लगाकर ही सर से स्नान करना है, लेकिन जो भी महिलाएं घर पर रहेंगी वह आज के दिन सर ना धोए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।